Hello everyone, welcome back to my channel Learn Well with Sheila Ma'am. Today I am going to explain noun case. Noun case क्या होते हैं, इनके बारे में आज हम पढ़ेंगे कि noun case होते क्या हैं। तो अगर आप मेरे वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सब्सक्राइब माय चैनल, और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर करना ना भूलें। विदाउट एनी डिले चलिए देखते हैं कि नाउन केस होते कौन कौन से हैं और नाउन केस क्या है। सो नाउन केस 3 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले जो नाउन है, नाउन का मतलब होता है कि जो भी नाउन मतलब नेमिंग वर्ड, तो जो भी नेमिंग वर्ड होते हैं अब उनका हम किसी सेंटेंस में कैसे यूज करते हैं, इस जो नाउन केस है इसमें ये सारा कुछ हम क्लियर कर देंगे कि जो नाउन है वो नाउन कहाँ कहाँ यूज होता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो नाउन केस है वो है कौन सा। सबसे पहले फर्स्ट जो है नॉमिनेटिव केस। नॉमिनेटिव केस को हम सब्जेक्टिव केस भी कह सकते हैं, यानी कि नॉमिनेटिव केस सब्जेक्टिव केस भी कहा जाता है। ओके। सेकंड नंबर है अक्यूजिटिव केस। अक्यूजिटिव केस जो होता है, अक्यूजिटिव केस को हम ऑब्जेक्टिव केस भी कहते हैं। अक्यूजिटिव केस एंड सब्जेक्टिव केस। थर्ड है पॉजिटिव केस। ओके। सो ये जो तीनों हैं, सारे जो केस हैं वो नाउन केस है, और नाउन केस को हम किस तरह से एक एक करके हम डिफाइन करेंगे और उनके बारे में सेंटेंस में किस तरह से उनको आइडेंटिफाई किया जाता है ये हम आसानी से पहचान सकते हैं कि नॉमिनेटिव केस कौन सा है, ऑब्जेक्टिव केस कौन सा है और पॉजिटिव केस कौन सा है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नॉमिनेटिव केस का। नॉमिनेटिव केस जो होता है, एक जो नाउन है, नाउन का हम सबसे पहले कहाँ यूज़ करेंगे, ये जो है पूरे चैप्टर में दिखाया गया है कि कोई भी जो नाउन होता है उस नाउन का हम कैसे यूज़ करेंगे। ओके। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो नॉमिनेटिव केस है, नॉमिनेटिव केस का डेफिनेशन। ओके। तो यहाँ पर जो दिया गया है, सबसे पहले देखिए कि जो नॉमिनेटिव केस को सब्जेक्टिव केस भी कहा जाता है। एंड व्हाट इज़ द डेफिनेशन? व्हेन ए नाउन और ए प्रोनाउन इज यूज्ड एज अ सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, इट इज सेड टू बी इन द नॉमिनेटिव केस। यानी कि जो भी नाउन और प्रोनाउन किसी भी सब्जेक्ट की जगह पर आए, मतलब कि जो भी सब्जेक्टिव केस हो सकता है, यानी कि सब्जेक्ट या नॉमिनेटिव केस दोनों भी उसको हम कह सकते हैं। एक एक एग्जांपल कर देख लेते हैं कि हम जो एग्जांपल के थ्रू किस तरह से नॉमिनेटिव केस को फाइंड आउट किया जाएगा, किसी भी सेंटेंस में कैसे पहचानेंगे। तो सबसे पहले ज़रूरी है कि हम सेंटेंस के थ्रू समझ लें कि वो किस तरह से और कैसे हम उसे पहचानेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कि जो फर्स्ट सेंटेंस दिया है, क्या दिया एग्जाम्पल में, सुप्रिया हैज़ रिटन ए बुक। इट मीन्स यहाँ पे जो सेंटेंस है, सुप्रिया हैज़ रिटन ए बुक, यानी कि बुक जो लिखा, किसने लिखा, कौन लिखा, मतलब बुक कौन लिखा। तो जो कौन का आंसर होगा ना वही होगा सब्जेक्टिव केस, या हम कह सकते हैं नॉमिनेटिव केस। ओके। तो यहाँ पे जो सुप्रिया है, ये सुप्रिया क्या कर रही है, सुप्रिया ने एक किताब लिखा। ठीक है। तो कौन लिखा? सुप्रिया। तो यहाँ पर जो सुप्रिया हो जाएगा ये क्या हो जाएगा? नॉमिनेटिव केस। क्या हो जाएगा? ये सुप्रिया जो होगा वो हो जाएगा नॉमिनेटिव केस। और नॉमिनेटिव केस को फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम क्या और कौन दोनों में से कोई भी जो आंसर मिलेगा वही होगा नॉमिनेटिव केस। अगर मैं वर्ब में क्वेश्चन करूं कि कौन लिखा, मतलब कौन लिखा, तो कौन का जवाब हमें क्या मिल रहा है? सुप्रिया। तो यहाँ पर सुप्रिया क्या हो जाएगी? नॉमिनेटिव केस होगी। ओके। नेक्स्ट सेंटेंस में देख लेते हैं कि किस तरह से नॉमिनेटिव केस को फाइंड आउट किया जा सकता है। नेक्स्ट सेंटेंस है द टीचर इज टीचिंग इन द क्लास। इस सेंटेंस में क्या हो रहा है कि द टीचर इज टीचिंग इन द क्लास, इसका मतलब कि टीचर क्लास में पढ़ा रही है। कौन पढ़ा रहा है? टीचर पढ़ा रही है। तो यहाँ पे जो द टीचर है, ये द टीचर क्या हो जाएगा, यानी इस सेंटेंस में द टीचर ये हो जाएगा नॉमिनेटिव केस। द टीचर इसको हम क्या कहेंगे? नॉमिनेटिव केस। ओके। नॉमिनेटिव केस। ओके। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। अब नेक्स्ट सेंटेंस दिया है, शी सैंग ए ब्यूटीफुल सॉन्ग। सी सैंग ए ब्यूटीफुल सॉन्ग। सी, अब ये जो सी है एक क्या है? प्रोनाउन है, यानी प्रोनाउन जो है क्या होगा? नाउन की जगह पर जो आता है वर्ड उसे हम कहते हैं प्रोनाउन। तो जो शी है, ये शी भी क्या है? नॉमिनेटिव केस है, यानी कि गाना कौन गाया, कौन गाया, यानी हमने जो वर्ब है, वर्ब में क्वेश्चन किया कि कौन गाया, गाना कौन गाया, तो कौन का जवाब हमें क्या मिल रहा है? शी मिल रहा है। तो जो थर्ड है, ये सेकंड में द टीचर है, और थर्ड जो है अब यहाँ पर कौन होगा? शी क्या हो जाएगा? नॉमिनेटिव केस अगेन। ओके। नॉमिनेटिव केस को हम सब्जेक्टिव केस भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वो जो सब्जेक्ट के प्लेस पर आ रहा है, जो वर्ड सब्जेक्ट के प्लेस पर आता है उसे हम नॉमिनेटिव केस कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस है, रेनू क्रिटिसाइज हर। रेनू क्रिटिसाइज हर, इट मीन्स रेनू क्रिटिसाइज करती है उसकी। ठीक है। रेनू किसकी आलोचना करती हैं? कौन आलोचना करता है? हमें जवाब किसका चाहिए? कौन का, यानी कौन आलोचना करता है। यहाँ पे इस सेंटेंस में हमें जवाब मिल रहा है
रेनू. सो इन दिस सेंटेंस रेनू इज क्या हो जाएगी, रेनू एक नॉमिनेटिव केस होगा. ओके, नॉमिनेटिव केस. नेक्स्ट सेंटेंस चलते हैं. द टाइगर इज रोरिंग. सेंटेंस क्या है, द टाइगर इज रोरिंग. कौन रोरिंग कर रहा है, इट मीन्स कौन गरज रहा है. तो आंसर क्या मिल रहा है, द टाइगर. सो यहाँ पे द टाइगर नॉमिनेटिव केस, और नॉमिनेटिव केस को हम सब्जेक्टिव केस कह सकते हैं. ये मैं बार बार बता रही हूँ कि नॉमिनेटिव केस ही सब्जेक्टिव केस भी होता है और नॉमिनेटिव केस भी होता है. ओके, नेक्स्ट सेंटेंस जो है क्या दिया है, क्रिस इज प्लेइंग फुटबॉल. हु इज प्लेइंग फुटबॉल, क्रिस. तो आंसर कौन मिल रहा है, हु का आंसर मिला है क्रिस. सो इन दिस सेंटेंस क्रिस ऑल्सो नॉमिनेटिव केस. सो यहाँ पर जो क्रिस है, ये क्रिस क्या हो जाएगा, सब्जेक्टिव केस होगा, या हम उसे नॉमिनेटिव केस कह सकते हैं. ठीक है, अगर नॉमिनेटिव केस को फाइंड करना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो वर्ब है वर्ब में हु और व्हाट से क्वेश्चन करेंगे. अगर हु और व्हाट का आंसर मिलता है तो वो होता है नॉमिनेटिव केस. इट मीन्स इफ यू वांट टू फाइंड नॉमिनेटिव केस, फर्स्ट ऑफ ऑल आस्क द क्वेश्चन हु और व्हाट टू द वर्ब. अगर हम वर्ब में क्वेश्चन करते हैं हु और व्हाट का, और जो आंसर मिलता है वही होता है हमारा नॉमिनेटिव केस. तो ये बहुत इजी है, बहुत आसान है कि नॉमिनेटिव केस को किस तरह से फाइंड किया जाता है. किसी भी सेंटेंस में अगर हम चाहे नाउन केस को फाइंड करना तो बहुत इजी है ये कि हमें हु और व्हाट से क्वेश्चन करें, आसानी से हमें मिल जाएगा. लेकिन क्वेश्चन कहाँ करेंगे, वर्ब में. जैसे यहाँ पर अगर मैं कहूँ कि बुक कौन लिखा बुक, सुप्रिया लिखी. नेक्स्ट सेंटेंस, क्लास में कौन टीचिंग कर रहा है, कौन पढ़ा रहा है, हु टीचिंग, सो द टीचर टीचिंग. नेक्स्ट सेंटेंस, हु sang ए सॉन्ग, हु sang, शी sang ए सॉन्ग. ओके, नेक्स्ट है 4 में, हु क्रिटिसाइज, तो हु क्रिटिसाइज, रेनू क्रिटिसाइज. सो रेनू क्रिटिसाइजेस मीन्स रेनू इज द सब्जेक्ट. सब्जेक्टिव केस हो सकता है या हम उसे नॉमिनेटिव केस कह सकते हैं. ओके, एंड नेक्स्ट सेंटेंस में द टाइगर, हु इज रोरिंग, टाइगर इज रोरिंग. नेक्स्ट है हु इज प्लेइंग फुटबॉल, तो who is playing, Chris is playing. So in this sentence Chris is also nominative case. Okay, so यहाँ पर हमने देखा कि नॉमिनेटिव केस क्या है. अब आगे हम देखते हैं कि जो नॉमिनेटिव केस के अलावा भी और जो केस है वो कौन सा है. एक है ऑब्जेक्टिव केस एंड ऑब्जेक्टिव केस और पॉजिटिव केस, इसके बारे में भी हम देखते हैं. ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि एक पॉजिटिव केस एंड ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है. इसके बारे में हम सब पूरा जानेंगे. और फिर सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं कि डेफिनेशन क्या. आफ्टर दैट एक एग्जांपल करके लेकर के समझ लेते हैं कि जो ऑब्जेक्टिव केस है वो है क्या और सेंटेंस में किस तरह से इसको फाइंड आउट किया जाता है. ओके, तो विदाउट एनी डिले चलिए देखते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या है. आफ्टर दैट एक एग्जांपल इसके थ्रू हम समझ लेंगे कि किस तरह से सेंटेंस में फाइंड किया जाएगा ऑब्जेक्टिव केस को. ओके, सो व्हाट इज द डेफिनेशन. फर्स्ट डेफिनेशन, व्हेन ए नाउन और प्रोनाउन इज यूज्ड एज द ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, इट इज सेड टू बी इन द ऑब्जेक्टिव केस या एक पॉजिटिव केस. ओके, जो डेफिनेशन है, डेफिनेशन को अगर हम देखा जाए तो डेफिनेशन क्या होती है कि जो ऑब्जेक्ट की जगह पर कैसे आएगी और उसको किस तरह से पहचाना जाएगा किसी भी सेंटेंस में. तो जो नाउन और प्रोनाउन होते हैं वो यूज होते हैं एज अ ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट की जगह जब यूज होंगे और हम उसमें क्वेश्चन करेंगे किसको का आंसर जो मिलेगा तो वही होगा हमारा ऑब्जेक्टिव केस. इट मीन्स व्हाट और हुम से जो क्वेश्चन करेंगे और जो क्वेश्चन का आंसर मिलेगा वही होगा ऑब्जेक्टिव केस या एक पॉजिटिव केस. तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो ऑब्जेक्टिव केस होता है उसको किस तरह से फाइंड आउट किया जाता है. सबसे पहले एक एग्जांपल्स के थ्रू समझ लेते हैं. फर्स्ट सेंटेंस है गीता टोर ए बुक. टोर मीन्स फाड़ा. गीता ने किताब फाड़ा, तो कौन फाड़ा, गीता. लेकिन क्या फाड़ा, बुक. सो यहाँ जो बुक होगा ये होगा ऑब्जेक्टिव केस. क्या हो जाएगा यहाँ पर, बुक, ऑब्जेक्टिव केस. ठीक है, क्या हो जाएगा, ये बुक जो होगा ये ऑब्जेक्टिव केस होगा. गीता क्या फाड़ी, क्या का जवाब क्या मिला है, हमें बुक मिला है, तो जो बुक होगा वही होगा ऑब्जेक्टिव केस. ओके, नेक्स्ट हम देख लेते हैं. रमेश लर्न्ड हिज लेसन. रमेश पढ़ा, किसने पढ़ा, रमेश ने पढ़ा. क्या पढ़ा, लर्न मतलब लर्न किया, क्या याद किया उसने, अपना लेसन. तो क्या हो जाएगा, लेसन. क्या जवाब हमें क्या मिल रहा है, लेसन. सो लेसन इज अ ऑब्जेक्टिव केस. ओके, यहाँ पर क्या हो जाएगा, लेसन जो होगा ऑब्जेक्टिव केस होगा. नेक्स्ट सेंटेंस है मदर
बॉट ए प्रिटी फ्रॉक फॉर सारा। सेंटेंस में क्या दिया है, मदर बॉट ए प्रिटी फ्रॉक फॉर सारा। मदर ने खरीदा, मदर ने खरीदा, क्या खरीदा, प्रिटी फ्रॉक खरीदा। और किसको खरीदा, किसको का आंसर हमें क्या मिल रहा है, सारा। सो सारा जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस होगा। क्या हो जाएगा, सारा, सारा एक ऑब्जेक्टिव केस होगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव केस को हम एक्विजिटिव केस भी कहते हैं। ओके, सो नेक्स्ट अगला सेंटेंस है, आई एट एन एप्पल। आई एट, मैंने खाया, क्या खाया, क्या, व्हाट एट। तो व्हाट एट का आंसर क्या मिल रहा है, एट एप्पल। तो यहाँ पर जो एन एप्पल है, जो एप्पल है वो हो जाएगा ऑब्जेक्टिव केस। क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, एप्पल। ओके, एंड नेक्स्ट सेंटेंस, शी कॉल्ड मी। कॉल्ड मी मतलब शी कॉल्ड मी, उसने मुझे बुलाया। किसको बुलाया, किसको बुलाया, तो हुम का आंसर मिल रहा है मुझे। तो ये जो मी होगा, ये मी क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस होगा। यहाँ पे भी जो मी है वो क्या है, ऑब्जेक्टिव। ओके, क्या हो जाएगा, मी ऑब्जेक्टिव केस। ठीक है, अभी समझ में आया कि ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है और एक्विजिटिव केस क्या होते हैं। दोनों ही सेम है, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, बस थोड़ा सा नाम जो है उसको दिया गया है कि एक्विजिटिव केस और ऑब्जेक्टिव केस। इसको फाइंड आउट करना है हमें, तो क्या करना होगा, जो भी वर्ब होगा, वर्ब में क्वेश्चन करेंगे हुम से, व्हाट से, और अगर ये दोनों का आंसर जो भी मिलेगा, जो वर्ड आता है वही होता है ऑब्जेक्टिव केस। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट जो है हमारा पॉजेसिव केस क्या है, और पॉजेसिव केस को ही हम जेनेटिव केस भी कहते हैं। तो चलिए देखते हैं कि ये है क्या पॉजेसिव केस। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं डेफिनेशन क्या है, और डेफिनेशन के बाद हम एक एक एग्जांपल्स के थ्रू समझ लेते हैं कि पॉजेसिव केस होता क्या है और उसको किसी भी सेंटेंस में कैसे फाइंड आउट किया जाएगा। ओके, सो सबसे पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं कि ए नाउन इज सेड टू बी in the possessive case when it shows the possession on anything. It is shown either by the use of an apostrophe and yes or by adding the preposition of. ठीक है, अगर हम पॉजेसिव की बात करें कि पॉजेसिव केस क्या होता है, तो पॉजेसिव केस वो वर्ड होता है जो किसी भी सेंटेंस में आता है तो वो पोजीशन बताता है, अधिकार बताता है किसी का। तो अगर मैं कहूँ कि सेंटेंस है कि दिस इज गीतास हाउस, तो गीतास जो वर्ड आया है उसमें एक एपोस्ट्रोफिस एस लगा हुआ है, और वो गीतास का मतलब होगा कि हम क्या वो बता रहे हैं, उसमें पोजीशन बता रहे हैं कि ये जो घर है वो गीता का है। तो एपोस्ट्रोफिस एस उसमें होता है। सबसे पहले हम उसको पहचानेंगे तो ध्यान रखना कि जो एपोस्ट्रोफे लगा होगा, क्या लगा होगा, एपोस्ट्रोफे, और उसमें एस जो जरूर होगा, एपोस्ट्रोफिस लगा होगा। एपोस्ट्रोफे मीन्स क्या हो गया, ये, ठीक है, ऐसे एपोस्ट्रोफिस, और दूसरी क्या होगा, एस। दोनों में से कोई भी एक जरूर आएगा उसमें। अगर हम उससे फाइंड आउट करेंगे किसी भी सेंटेंस में तो अपोस्ट्रोफी एस जरूर ही होगा उसमें। सो अपोस्ट्रोफिस एस अगर आता है सेंटेंस में तो बहुत आसान है उसको पहचान लेना कि यही पॉजेसिव केस होगा सेंटेंस का। ओके, तो एक एक एग्जांपल्स के थ्रू हम समझ लेते हैं कि जो अब पॉजेसिव केस क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर जो फर्स्ट सेंटेंस दिया है, दीपास मदर इज ए जेंटल लेडी। सेंटेंस में क्या बोला है, दीपास मदर। दीपास का मतलब होता है एपोस्ट्रोफिस एस यहाँ अगर लग गया है तो इसका मतलब क्या होगा, दीपा की मम्मी एक जेंटल लेडी है। तो दीपास जो वर्ड होगा, यानी यहाँ पर जो दीपा होगा वो क्या हो जाएगा, पॉजेसिव केस होगा। यहाँ पे जो दीपा है, दीपा को हम लिख सकते हैं दीपा, दीपास, ये वर्ड जो है ये क्या हो जाएगा, पॉजेसिव। कौन सा केस हो जाएगा, ये पॉजेसिव केस होगा। ओके, सेम नेक्स्ट सेंटेंस हम देखते हैं जो सेकंड वाला है, द डोर ऑफ द हाउस इज क्लोज्ड। अब देखो इस सेंटेंस में दिया है क्या, इसमें तो अपोस्ट्रोफिस एस नहीं दिया है, बट जो प्रीपोजिशन ऑफ दिया है, और इस ऑफ से हमें ये पता चल रहा है कि द डोर ऑफ द हाउस, इसका मतलब घर का दरवाजा। क्या हो जाएगा, घर का दरवाजा। द डोर ऑफ द हाउस इज क्लोज्ड, क्या बंद था, घर का दरवाजा बंद था। तो घर का दरवाजा जो हो जाएगा, यानी यहाँ पर जो हो जाएगा द डोर ऑफ द हाउस, ये जो पूरा है द डोर ऑफ द हाउस, ये पूरा क्या हो जाएगा, पॉजेसिव केस होगा। यानी यहाँ से हम पूरा द डोर ऑफ द हाउस, ये एक पूरा है पॉजेसिव केस। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं, द चेयर्स आर्म इज ब्रोकन। चेयर्स यहाँ तो हमें आसानी से दिखाई दे रहा है, अपोस्ट्रोफिस एस लगा हुआ है, तो यहाँ पर क्या हो गया, द चेयर्स आर्म। आर्म मतलब जो कुर्सी होती है, कुर्सी का जो बगल वाला जो आर्म होता है
उसी को हम क्या कहेंगे, द चेयर्स आर्म इज ब्रोकन। जो चेयर का आर्म है, जो हैंडल लगी हुई चेयर होती है, उस चेयर का जो हैंडल है वो क्या हो गई है, ब्रोकन हो चुकी है। तो किसके, चेयर्स की। तो क्या आंसर मिल रहा है, द चेयर्स आर्म इज ब्रोकन। सो इन दिस सेंटेंस द चेयर इज पॉजेसिव केस। थर्ड नंबर में क्या हो जाएगा, द चेयर्स आर्म, ठीक है। द चेयर्स आर्म यानी क्या हो जाएगा, आर्म नहीं होगा, द चेयर्स, ये क्या हो जाएगा, एक पॉजेसिव केस होगा। क्या हो जाएगा, द चेयर्स, ये हो जाएगा पॉजेसिव केस। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं क्या दिया है। आलियाज हाउस वॉज डैमेज इन द स्टॉर्म। आलियाज हाउस वॉज डैमेज इन द स्टॉर्म। तो यहाँ पर जो होगा, अगर हम आंसर करेंगे किसका घर, तो किसका का आंसर मुझे क्या मिल रहा है, आलिया का। सो आलियाज हाउस यानी आलिया का, आलिया का यानी आलिया का के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, अपोस्ट्रोफी एस लगा देते हैं। अब यहाँ पे बन जाएगा, जो आलियास है ये क्या हो जाएगा, एक पॉजेसिव केस होगा। क्या हो जाएगा, आलिया, आलियास जो है ये हो जाएगा पॉजेसिव केस। ओके, सो यहाँ पर आलियास पॉजेसिव केस हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, द मंकीज टेल वॉज लॉन्ग एंड स्ट्रेट। जो नेक्स्ट सेंटेंस है 5 में, द मंकीज क्या दिया है, द मंकीज टेल वॉज लॉन्ग एंड स्ट्रेट। सो इन दिस सेंटेंस 5 नंबर जो दिया है, द मंकीज, क्या पढ़ेंगे हम उसको, द मंकीज, अपोस्ट्रोफी एस लग गया, अपोस्ट्रोफी एस यहाँ पे लगा हुआ है। सो इससे हम देख लेंगे ये कौन सा केस हो जाएगा, पॉजेसिव केस। और इस पॉजेसिव केस को हम जेनेटिव केस भी कहते हैं। सो यहाँ पर हमने देखा कि किस तरह से पॉजेसिव केस को पहचाना जाता है। पॉजेसिव केस को पहचानने के लिए भी हमें बहुत ईजी, बहुत आसान है कि अगर जहाँ पे भी अपोस्ट्रोफी एस लगा होगा, अपोस्ट्रोफी एस है अगर किसी भी सेंटेंस में, तो जो वर्ड वो आएगा वही क्या हो जाएगा, पॉजेसिव केस होगा। ठीक है, तो पॉजेसिव केस को बहुत आसान है पहचान लेना किसी भी सेंटेंस में कि पॉजेसिव केस क्या करता है, जो अपोस्ट्रोफी एस होगा या दूसरा हम ऑफ, जो प्रेपोजिशन होता है, प्रेपोजिशन ऑफ उसमें जरूर आता है। ओके, सो प्रेपोजिशन ऑफ अगर आ रहा है और सेंटेंस जैसे बना, यहाँ पर मैंने एक सेंटेंस बताया है जो प्रेपोजिशन लगा है, द डोर ऑफ द हाउस, द डोर ऑफ द हाउस, ये पूरा क्या है, घर का दरवाजा। तो ये एक पूरा क्या है, पॉजेसिव केस है। सो इस तरह से हम देखें कि किसी भी सेंटेंस में किस तरह से पॉजेसिव केस को पहचाना जा सकता है। नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पॉजेसिव केस को किसी भी सेंटेंस से पहचाना ये बहुत आसान है, बहुत ईजी है। अगर आप किसी भी सेंटेंस में अगर आप नॉमिनेटिव केस को आइडेंटिफाई करना चाहते हैं तो सबसे पहले सेंटेंस में जो भी सेंटेंस होगा उसके वर्ब में क्वेश्चन करेंगे, किससे, हम नॉमिनेटिव केस में व्हाट से क्वेश्चन करेंगे। जो नॉमिनेटिव केस होगा उसमें व्हाट और हु से क्वेश्चन करेंगे। किसमें क्या करेंगे, हु से क्वेश्चन करेंगे। व्हाट और हु से क्वेश्चन करेंगे कहाँ पर, वर्ब में। अगर व्हाट और हु का आंसर जो वर्ड मिलता है वही होगा नॉमिनेटिव केस। बहुत आसान है सेंटेंस में पहचानने के लिए। ओके, ऑब्जेक्टिव केस में मुझे करना पड़ेगा क्वेश्चन, किससे करना पड़ेगा, हुम यानी हुम और व्हाट का। अगर ये आंसर मिलता है तो वो हो जाएगा ऑब्जेक्टिव केस या एक पॉजिटिव केस। ओके, सो इस तरह से हमने देखा कि जो केस है, केस को किस तरह से पहचाना जाता है किसी भी सेंटेंस में, यानी कि कौन सा नॉमिनेटिव केस होगा, कौन सा ऑब्जेक्टिव केस होगा और पॉजिटिव केस। तो ये तीनों केस की हमने इस वीडियो में बात किया है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।